उम्मीदवारों की जेब पर भारी पड़ेंगे देरी से चुनाव, खर्च बढ़ेगा कई गुना। हरियाणा में लोकसभा चुनावों में पंचायत चुनावों की कहानी दोहराई जाने लगी है। करीब पौने 2 साल की देरी से हुए पंचायत चुनाव में मतदाताओं को साधने के चक्कर में बड़ी संख्या में चौधरी बर्बादी के कगार पर पहुंच गए थे। नौबत यहां तक पहुंची कि पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले ही मोटी रकम खर्च कर चुके अधिकतर दावेदार चुनाव लड़ने लायक नहीं बचे। अब लोकसभा चुनावों के लिए भी अभी से उम्मीदवारों और संभावित प्रत्याशियों के घर दफ्तरों में महफिलों के दौर चलने लगे हैं, जबकि हरियाणा में लोकसभा चुनावों के छठे चरण यानी कि 25 मई को मतदान होना है। प्रदेश में अभी तक भाजपा 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं। टिकट मिलने के साथ ही प्रत्याशियों ने जहां माहौल बनाने के लिए अपनी जेब हल्की करनी शुरू कर दी है, वहीं टिकट के दावेदार भी मतदाताओं को साधने और समर्थकों का उत्साह बनाए रखने के लिए मोटी रकम खर्च कर रहे हैं। प्रत्याशियों को 2 महीने से अधिक समय तक प्रचार अभियान चलाना होगा, जिनमें उनका खर्च बजट के पार जाने के आसार हैं। हालांकि चुनाव में देरी का एक फायदा ये जरूर होगा कि प्रत्याशियों को जनसंपर्क के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित। यूं तो प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित की गई है, लेकिन ये उसी दिन से लागू होगी जिस दिन वे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हरियाणा में चुनाव के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी और 6 मई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करते ही प्रत्याशी चुनाव आयोग के रडार पर आ जाएंगे। विधायकों से 9 गुना निर्वाचन क्षेत्र, चुनावी खर्च की सीमा 2.5 गुना से भी अधिक। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार पर अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए अधिकतम खर्च सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। प्रदेश में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस तरह विधायकों से 9 गुना निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद लोकसभा प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 2.5 गुना से भी कम रखी गई है। ऐसे में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव खर्च निर्धारित सीमा में रखना होगा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि आज के समय में लोकसभा और विधानसभा की एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए वास्तव में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और नियम के अनुसार चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा औपचारिकता मात्र होती है।